सड़कों पर आशिके रसूल का हुजूम, हाथों में लहराते हरे परचम, लबों पर दरूदो सलाम, रंग बिरंगी रोशनी में डूबे जुलूस के रास्ते और रसूल की मोहब्बत का एहसास कराती झांकियां, बजते नातिया कलाम, फिजा में गूंजते नारे, हुजूर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। कुछ ऐसा ही नजारा था जुलूस मोहम्मदी का। पैगंबर इस्लाम के यौम पैदाइश के मौके पर शहर में जगह जगह जुलूस निकाला गया। यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय में जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम रही। शुक्रवार को चारों ओर इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश पर जश्न मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 12वीं शरीफ के रूप में अपने प्यारे पैगंबर के जन्मदिन की खुशियां अलग अलग अंदाज में मनाई। देश के विभिन्न हिस्सों में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। भागलपुर में भी जुलूस मोहम्मदी का शानदार नजारा देखने को मिला। यहाँ काफी संख्या में आशिकाने रसूल इस्लामिक झंडा लेकर सड़कों पर कतार बंद होकर चलते नजर आए। इस दौरान मरहबा या मुस्तफा और या रसूल अल्लाह की सदा से शहर गूंज उठा। साथ ही इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर जिले भर में जुलूस निकालकर शांति का संदेश दिया गया। जुलूस के दौरान जगह जगह तकरीरें की गई और अकीदतमंदों ने फूलों की बरसा कर स्वागत किया। वहीं खीरीबान समेत जिले के कई स्थानों पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। शहर के तातारपुर चौक पर भगवा क्रांति के संयोजक कुणाल सिंह, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली, नौजवान अंजुमन कमेटी के आसिफ सलीम खान, शांति समिति के महबूब आलम, जीनी हमीदी, मिंटू कलाकार, इम्तियाज खान, भोला खान, सैयद जियाउल हक समेत दर्जनों लोग जुलूस का स्वागत करते दिखे। जबकि एजाजे सैयदना फाउंडेशन, सहारा मंच सहित कई संगठन के द्वारा जल सेवा शिविर लगाया गया था। वहीं चमेली चक, हबीबपुर, ब्रह्मपुरा, भीकनपुर, जब्बार चक, मुजाहिदपुर, मौलाना चक, गनी चक, शाहजंगी, हुसैनपुर, मुगलपुरा, हुसैनाबाद, खंजरपुर, मायागंज, बरारी, इसाक चक, कबीरपुर, नाथनगर सहित कई मुस्लिम मोहल्लों के लोग काफी संख्या में जुलूस मोहम्मदी में शामिल हुए। तातारपुर चौक पर ट्रैफिक की समस्या देखी गई, जिसे सुचारू करने में संबंधित थाना की पुलिस के साथ जिला शांति समिति, तातारपुर नौजवान अंजुमन कमेटी, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और कुछ समाज सेवी प्रशासन का सहयोग करते नजर आए। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था। वहीं मौलाना चक स्थित खानकाह सहवाजिया में सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम सहवाजी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान नातिया कलाम की भी प्रस्तुति हुई एवं सज्जादा नसी ने सामूहिक रूप से दुआ मांगी, जिसके बाद जुलूस अपने अपने इलाकों में लौट गया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं शहर में निकाले गए जुलूस मोहम्मदी की कुछ झलकियां। या अल्लाह हमें ईमान पे इस्तिकामत अता फरमा, ईमान पे मौत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे, हमारे करदा और नाकरदा सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के सत्ते और दुफैल, हुजूर शफीउल मुज़नबीन के सत्ते और दुफैल में या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, महबूब के महबूबीन की मोहब्बत अता फरमा और या सालिहीन की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह सलामती ईमान के साथ जिंदा रख, सलामती आज़ा के साथ जिंदा रख, तमाम अमराज़ बदनिया को हमसे दूर फरमा दे। या अल्लाह सबको अपने महबूब के उसवे हसना के सांचे में डाल दे। मौला उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो तंगदस्त हैं उन्हें तंगदस्ती से निजात अता फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें बारे पर से सुबकदोशी अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें मकर और रिया से महफूज फरमा, हासिदों के हसद से महफूज फरमा, साहिरों के सिहर से महफूज फरमा। मौला शकावत को सआदत से, गुमराही को हिदायत से, इस्याकारी को इताअत शियारी से, किब्र और नफ़रत को इज़्ज़ो इंकिसारी से, अफ़कार रज़ीला को अख़लाक़ हमीदा से, मोमिनाना हरकत से बदलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा।
फरमा। या अल्लाह हम सब पे अपना फजल व करम फरमा दे। ए अल्लाह हमारे हाल को बदल दे। कुरान करीम के अहकाम के मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कारना फसहिल या इलाही कुल्ल स्वाबिन बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सहिल फसहिल या इलाही कुल्ल स्वाबिन बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सहिल फसहिल या इलाही कुल्ल स्वाबिन बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सहिल व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा। हुजूर साहिब सज्जादा की दुआ पर इस मजलिस का और इस जुलूस का अख्ताम हुआ। उन्होंने तमाम लोगों के लिए दुआएं की हैं, तमाम लोगों के लिए रब की बारगाह में इल्तिजा किया है। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी दुआ को कबूल करे। पूरे देश के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो होता है, अमन और शांति का जुलूस होता है, और हम लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलने के बावजूद किसी तरह का कुछ ये नहीं करके बताते हैं कि हम अमन वाले पैगंबर के मानने वाले और अमन शांति ही का संदेश पूरे लोगों को दिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया, जिन्होंने शांति का पैगाम दिया, आज उनका ही जन्मदिन है, उनका ही यौम पैदाइश है। उसमें सब लोग सम्मिलित हैं। पूरा भागलपुर खुशी मना रहा है। हर जगह लोगों में देखिए कितना खुशियाँ भरी हुई है। जिन्होंने हम सब को सिखाया कि कैसे भाईचारा के साथ रहा जाता है, कैसे मोहब्बत के साथ रहा जाता है, जिन्होंने हमें एकता का पैगाम दिया, आज उनका जन्मदिन है। इसलिए ये सब तो कोई बात ही नहीं है। आज ये सब बात से हम लोग काफ़ी दूर उठ चुके हैं और भागलपुर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मोहम्मदी जुलूस को निकाला गया, कैसा लग रहा है? बहुत भव्य, बहुत शानदार। सब लोग सलीके से चल रहे हैं, तरीके से चल रहे हैं। कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं है। सब लोग अनुशासन को पालन करते हुए, अपने झंडे का मर्यादा करते हुए, उनके जो रसूल साहब ने जो हम लोग को सिखाया है उसको पालन करते हुए सभी लोग निकल रहे हैं। शांति से, सद्भावना से अपना जो है पर्व मना रहे हैं और सब लोग खुश हैं इसमें। आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं और आखिरी नबी भी हैं, उनकी यौम पैदाइश भी है और यौम वफ़ात भी है। और ऐसा वक़ार अल्लाह ने उनको दिया कि जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन उनकी वफ़ात हुई। उनकी ज़िंदगी जो है अब वो
एक मिसाल है पूरी कायनात के लिए और पूरे मखलूक के लिए, पूरे दुनिया के जो धर्मावलंबी हैं उनके लिए एक ख़ास पैगाम है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने जिन चीज़ों को अपने ऊपर अपनाया जब वे 25 साल के थे तब उनकी शादी एक 40 साल 35 साल की विधवा से होती है। आज का समाज 1500 साल बाद भी उस चीज़ को नहीं कबूल कर सकता है। और उन्होंने तिजारत को फ़रोग़ दिया। वे खुद चीन तक तिजारत करते थे जो सिल्क रूट कहलाता है, जिसे यूनेस्को भी खोजने की कोशिश कर रही है। और उस पर वो जाते थे और उनसे मुतासिर होकर के, उनकी ईमानदारी उनकी वफा से मुतासिर होकर के बीबी खदीजा ने हम उनसे निकाह का पैगाम दिया था। ये कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने जब कुरान उन पर नाजिल होना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ने नहीं आता है। और अल्लाह का हुक्म था कि अल इकरा पढ़। बोले नहीं पढ़ने आता है, बोले अल इकरा पढ़, तब भी पढ़। और उन्होंने बगैर, हम लोग उनको उम्मी बोलते हैं। आज शिक्षक दिवस भी है पूरे हिंदुस्तान में, कौमी पैमाने पर टीचर्स डे मनाया जा रहा है। साथ ही साथ आलमी यौम खानदगी 8 सितंबर को है, जो आज से महज 3 दिन है। तो आप इसकी भी शुरुआत ईरान से हुई है। इसको समझने की ज़रूरत है कि पूरे दुनिया को ईरान ने कहा कि हम लोग यौम खानदगी मनाएं ताकि पूरे दुनिया के लोग पढ़ने लिखने को सीखें। हालांकि विदेशों में तो इसकी पहल पहले से भी हुई थी। अंधों को पढ़ाने के लिए लिपि डेवलप किया गया आज से 150 साल पहले, और हमारे बीच अभी भी लगभग 1/4 लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो आज जुलूस-ए मोहम्मदिया में हम लोग ये पैगाम दें कि जो मिल्लत का उन्होंने पैगाम दिया, जो जंग हार जाते थे वो मक्का से मदीना हिजरत किए, और जब वापस आए और मक्का पे फतह हुए तो जितने लोग सरेंडर किए उन्होंने सबको कहा, लोग अंदेशे में थे कि उनसे बदला लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सबको माफ़ करो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे दातारपुर महल्ले में ही शहबाज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। सारे दिगर जो महल्ले के लोग आए उनको यहाँ शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दुआ में शामिल होना है। पहली बात कि पहला कर्तव्य यहाँ के लोगों का, यहाँ के आवाम का पड़ता है। प्रशासन हम लोग का सहयोग करती है, हम लोग प्रशासन का सहयोग करते हैं। और हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना ही सक्षम रहें, और समाज के लोग और दिगर और महल्ले के लोगों ने यहाँ के सपोर्ट किया। प्रशासन के लोग भी रहे और हमारे आसपास के महल्ले के लोग भी रहे। भिकनपुर, बरहपुरा, आपका हुसैनपुर के लोग भी आए, यहाँ हम लोगों का फुल सहयोग किया। प्रशासन का भी सहयोग रहा। हमारे थाना एचओ जो है वो थे, उनके सारे सहयोगी थे, उन लोगों का भी फुल सहयोग मिला। और हम लोगों ने अच्छे से मोहम्मदी जुलूस का वेलकम किया, इस्तकबाल किया। और जिस तरह से भीड़ है यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में, जी, क्या लगता है कि और फोर्स रहना चाहिए यहाँ पर? फोर्स, देखिए, फोर्स की तो ये बात बोलिएगा तो फोर्स की बहुत कमी थी। पहली बात कि प्रशासन को अनुमान भी नहीं था कि इतना ज़्यादा भीड़ रहेगा। हालांकि उनको इत्तला भी किया गया था। हमने अपने एचओ को भी बोला था कि पूरा भागलपुर शहर डिस्टर्ब रहेगा, और वो ऐसा ही हुआ। पूरा भागलपुर डिस्टर्ब रहा। मैंने कोतवाली इंस्पेक्टर साहब से भी बात की, उनको भी मैंने कहा जहाँ तक हो सका इन लोगों ने फुल प्रयास किया है। आगे अगर ऐसा रहा तो ये लोग आगे भी अच्छा इंतज़ाम करेंगे। फिर भी इन लोगों ने अच्छा काम किया, मैं इनका वेलकम करता हूँ।
शिक्षक दिवस के अवसर पर भागलपुर के समीक्षा भवन में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में जिले के 15 श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भारत के महान शिक्षाविद एवं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों के 15 शिक्षकों को श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर विद्यार्थियों को नई दिशा दी है। जिलाधिकारी ने शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, उनके मार्गदर्शन से ही विद्यार्थी भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। शिक्षा केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं बल्कि संस्कार और व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा समेत कई शिक्षक और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं समस्त शिक्षक गणों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज शिक्षक दिवस मनाया गया और इसमें काफ़ी संख्या में हमारे जो नवाचार करने वाले शिक्षक हैं उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया है और उनमें से कई लोगों ने अपने नवाचार को बताया भी किस तरीके से उनके छोटे से विचार में पूरे विद्यालय के परिस्थितियों को परिदृश्य को बदला है और बच्चों के अच्छाई के लिए उन्होंने काम किया है। मैं सभी शिक्षकों को इस अवसर पर पुनः शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। लोगों उनसे आग्रह करता हूँ कि हम बच्चों के निर्माण के लिए काम करें। हमारा काम शिक्षकगणों का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, उनका निर्माण करना है, उनकी क्षमता को बढ़ाना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें दिशा देना है। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चों की क्षमता है यदि उसको प्रॉपरली हम शेप कर दें तो कौन छोटे छोटे प्यारे बच्चे देश के किस पद पे सुशोभित होंगे हम और आप नहीं जानते हैं। लेकिन वो शिक्षक उनकी क्षमता को पहचान करके प्रॉपरली गाइड कर देंगे तो हर बच्चा अपने उस मुकाम को, अपने उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है जहाँ के वो काबिल है। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस मोहम्मदी धूमधाम के साथ निकाला। भागलपुर के मुगलपुरा में मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया से मौलाना फरीदुज्जमा के नेतृत्व में जुलूस मोहम्मदी उल्लासपूर्ण वातावरण में निकाला गया। जुलूस में मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया के बच्चों के अलावा सैकड़ों की संख्या में मोहल्ले के लोग मौजूद रहे। इस दौरान हजरत मोहम्मद साहब की याद में नाते पाक पढ़ी गई और नारे लगाए गए। इसके पूर्व जुलूस का आगाज मौलाना फरीदुज्जमा की तकरीर से हुआ। अपनी तकरीर में उन्होंने मोहम्मद साहब के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मौलाना फरीदुज्जमा ने कहा कि हमारी जिंदगी में अमन सुकून तभी आ सकता है जब हम पैगंबर के बताए रास्ते पर चलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लाम का वास्तविक रूप भाईचारे और सद्भाव के साथ रहने का संदेश देता है। मुसलमानों के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन बेहद खास है। उनका जन्म ना होता तो हमें ना कुरान मिलता, न रमजान और ना ईद। ये सारी खुशियां हमें पैगंबर के मिलाद के सदके में मिली है। वहीं सामूहिक दुआ के बाद जुलूस का समापन हो गया। शायर कहता है ये जुलूस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है। मेरे आका वाली है, मेरे मौला वाली है। आज नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर रही है। ये बच्चे जो नहीं तेरा कोई जमाल एक दिन मैंने फूल से पूछा तो है शुक्र निराला दिन मेरे आका का दिन है। आज का दिन मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और खुशी का दिन है क्योंकि
आज से पहले जब औरतें पैदा हुआ करती थी, लड़की पैदा हुआ करती थी, तो मदीनतुल मुनव्वरा में जैसे ही लड़की पैदा हुआ करती थी उसे जिंदा जला दिया करता था, जिंदा दरगोर किया जाता है, दफन कर दिया जाता था। लेकिन मेरे रहमतुल लिल आलमीन आए, सारे जहां के रहमत आए और अल्लाह के रसूल ने इस चीज को बंद किया, सारे जहां के लिए रहमत बनकर आए। इसलिए अल्लाह ताला मेरे कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने अपने महबूब को सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हमें खुशी मनाना चाहिए, खुशी का दिन है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक सौहार्द और मानव सेवा की मिसाल पेश करते हुए शुक्रवार को भागलपुर जिला के जब्बारचक मोहल्ले में फैजान रसूल कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इलाके के युवाओं, समाज सेवियों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फैजान रसूल कमेटी के सदस्यों ने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं भी इंसानियत और मानव सेवा पर जोर देती है। इसलिए आज एक कदम मानवता की ओर के संकल्प को दोहराते हुए बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने पहुंचे हैं। गौरतलब हो कि रक्तदान का नाम सुनते ही लोगों को पसीना आ जाता है। मुसलमानों की स्थिति इस मामले में और भी खराब मानी जाती है, लेकिन ब्यार बदलाव की चल रही हो तो फिजा में भी बाहर आ जाती है। इसी क्रम में मुस्लिम युवाओं का नजरिया भी बदला है। नौजवान अब इसे इंसानियत के लिहाज से देखने लगे हैं। शुक्रवार को शहर के कई युवाओं ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर रक्तदान किया। फैजान रसूल कमेटी जब्बारचक के तत्वाधान में आयोजित ब्लड डोनेट कैंप के दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। उद्घाटन के मौके पर भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कहा कि आज के इस खास मौके पर रक्तदान कर किसी की जान बचाई जा सकती है। इससे अच्छा नेक काम और क्या हो सकता है। उन्होंने बताया कि हर धर्म समाज अपने अपने संतों और महापुरुषों के जन्म दिवस के मौके पर समाज को फायदा पहुंचाने वाले कार्य करते हैं। कुछ ऐसा ही जब्बारचक के युवाओं के दिमाग में भी चल रहा था, जिसके बाद युवाओं ने तय किया कि इस बार भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जाए। इस दौरान आसपास के इलाके से आए कई युवाओं ने खुशी खुशी ब्लड डोनेट किया। वहीं जब्बारचक शाही मस्जिद के पेशे इमाम मोहम्मद उल्फत हुसैन ने नौजवानों से मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संदेश दिया। शिविर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ब्लड बैंक के काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफीन के नेतृत्व में 2 दर्जन से ज्यादा यूनिट रक्त संग्रह किया गया। सैयद आरफीन ने बताया कि रक्तदान करना जीवन बचाने का सबसे बड़ा काम है। महिलाओं द्वारा शिविर में रक्तदान नहीं करने के सवाल पर उन्होंने जागरूकता लाने की बात कही। वहीं फैजान रसूल कमेटी के बैनर तले रक्तदान करने पहुंचे फर्स्ट डोनर मिंटू गनी ने कहा कि आज उन्हें इस बात की खुशी है कि इतने व्यापक स्तर पर जब्बारचक में युवा ब्लड डोनेट करने पहुंचे हैं। इस अवसर पर फैजान रसूल कमेटी की ओर से सभी डोनर को सम्मानित करते हुए सर्टिफिकेट दिया गया। मौके पर रक्तदान शिविर के माध्यम से कई यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसे जरूरतमंद मरीजों के लिए ब्लड बैंक को सौंपा गया। वहीं आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन से समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना मजबूत होती है। ये शहर के लिए और नौजवानों के लिए फैजान रसूल कमेटी के तमाम ओहदेदार और मेंबरान जो है ऐसे काम करके एक समाज को संदेश दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी अगर दूसरों को खून का अतिया देने से बच जाती है तो इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। आप अगर एक ज़िंदगी को बचाते हैं तो कायनात की सारी इंसानियत को बचाते हैं, और अगर आप बेकसूर किसी को मारते हैं तो पूरी इंसानियत को मारते हैं। तो ये काम विगत कई वर्षों से फैजान रसूल कमेटी के नौजवान बहुत ही दिलजोई हिम्मत से इस काम को अंजाम देते आ रहे हैं, और हर साल
पिछले साल से बेहतर ही काम होता है। तो इस साल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन, और आज तो टीचर्स डे भी है, तो ये और जुमा का दिन है, बहुत ही मुतबर्रक आज का दिन है। और इस दिन में कोई इंसान, कोई आदमी, कोई लड़का अपनी खून की अतिया दे रहा है, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ये इंसानियत का पैगाम न सिर्फ भागलपुर, बिहार, बल्कि सारे भारत और विश्व में जा रहा है। सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम नाज़रीन को 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान वासियों को भी। फैज़ान रसूल कमेटी की जानिब से जो खून अतिया कैंप का मुनक़ीद किया गया है, इसमें बढ़ चढ़ कर के फैज़ान रसूल कमेटी के ज़िम्मेदारान व कारकुनान और दिगर अहले खैर हज़रात इसमें शिरकत करते हैं। और इंसानी हमदर्दी को देखते हुए लोग खून देते हैं, इसलिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर ये कहा जाए कि किसी एक पर्सन का, किसी शख्स का भी जान बचाना ये अज़ीम नेकी है और खून देना ये अज़ीम खिदमत है, तो हम सब पर ये लाजिम है कि हम अपने मुआशरे और मिल्लत की खिदमत के साथ साथ वसी इंसानी हमदर्दी के जज्बे को फ़रोग़ दें, ताकि हम किसी भी शख्स की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। और फैज़ान रसूल कमेटी के जो नौजवान ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ 3 साल से मुतवातिर तौर पर ये ब्लड कैंप का इनेकाद कर रहे हैं, और इनके साथ बड़े बुज़ुर्ग लोग इनके पीठ पर हाथ रखे हुए हैं। हम ये दुआ करते हैं और सारे लोगों के लिए कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों को हौसलों में मुस्तकम अता फ़रमाए और इसी तरह खिदमत खल्क़ करता रहे। देखिए, महिलाओं के साथ में 1-2 प्रॉब्लम रहा है और अभी भी है कि महिलाएं कुछ टेक्निकल भी जो है पीछे हो जाती हैं, चाहती भी हैं तो उनका HB मतलब हेमोग्लोबिन लेवल कुछ कम हो जाता है, और उनके साथ में कुछ इस तरह फिज़िकल भी होता है कि जिसके कारण महिला कम होती है। ऐसे भी महिलाओं को पुरुष के मुकाबले में पुरुष अगर 3 महीने में देते हैं तो महिलाओं को 4 महीने में ब्लड डोनेशन के लिए कहा गया है। तो और महिलाओं को भी आगे आ रही है, थोड़ा जानकारी की कुछ अभाव है, और क्योंकि पुरुष में भी अभाव है, जिस कारण कि अगर पुरुष उसको साथ में लेके आएंगे, वो देखेंगी, तो महिलाएं अगर जानकारी अगर उनको अच्छा मिलेगा कि ब्लड डोनेशन से क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या इससे दिक्कत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो महिलाओं को ही ब्लड का ज़रूरत पड़ता है हर एक्टिविटीज़ पे। लगता है कि जागरूकता करने की ज़रूरत है, और महिलाओं को ब्लड डोनेशन कैंप में वो नहीं दें, लेकिन वो आके देखें, तब जो है ज़्यादातर महिलाएं ब्लड डोनेशन कर सकेंगी। उनको जो डर है वो डर उनका दिल से ख़त्म होगा, और तभी जो है वो महिलाएं दे पाएंगी, और अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने भाई को, और मतलब ये भी कन्विंस भी कर पाएंगे कि ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के आके ब्लड डोनेशन करें। कौन सा व्यक्ति ब्लड दे सकता है? एक स्वस्थ आदमी जो 18 साल से लेके 60 साल तक अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। उसका मिनिमम बॉडी वेट जो है 45 kg होना चाहिए, वो HB उसका हेमोग्लोबिन लेवल 12.5 से ऊपर होना चाहिए, वो आराम से ब्लड डोनेशन कर सकता है। ब्लड डोनेशन से बहुत तरह का फ़ायदा है, मेंटली भी, फिज़िकली भी, और सबसे बड़ी बात है कि दिल में संतुष्टि भी होता है किसी का जान बचाने का। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर किसी को जान बचाते हैं तो आपको खुद एक नेकी का, पुण्य का काम है। आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और इसके दोनों इस पे मौके पे आज ब्लड डोनेशन कैंप फैज़ान रसूल की तरफ से ये तीसरा कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है,
और ये उन्हीं की याद में करते हैं और यही भाईचारा इनको अभी है, क्योंकि मुस्लिम का भी होता है कि मुस्लिम जो है ब्लड डोनेशन देने से थोड़ा सा घबराता है, लेकिन अब ये इस तरह से NGO आगे बढ़ रहे हैं, संगठन आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग को भी लग रहा है कि नहीं अगर इस तरह से लगातार और भी बहुत सारे भागलपुर में करेंगे और भी कोई भागलपुर के कई कैंप होने का संभावना है, तो तब जो है मुस्लिम में भी जो बराती है थोड़ा सा जो नहीं जान रहे हैं ब्लड के प्रति, उनको भी जानकारी मिलेगी और वो भी आगे आएंगे। और इस तरह ये तो सबसे बड़ा मौका है किसी को अपनी जान बचाने का। अभी जो ब्लड डोनेशन यहाँ पे हो रहा, इसमें हम लोग 3 यूनिट बनाएंगे, मतलब ये जो है PRBC और प्लेटलेट और प्लाज्मा, एक ही ब्लड लेके 3 जगह 3 आदमी की जान बचाई जाएगी। इसमें जो हम लोग यहाँ से जाएगा कि वो JLMCH में वहाँ पे जाके सेपरेशन होगा और सेपरेशन होने के बाद 3 आदमी के 1 यूनिट से जान बचाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग चाहेंगे कि आप लोग लगातार इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और फ़ायदान रसूल जो संगठन है, इन लोग के जो नौजवानों हैं, उनके बुज़ुर्गों हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग अच्छा कर्म सराहनीय कदम उठा रहे हैं और इस तरह से उठाइए और ताकि आगे बच्चे को भी हिम्मत बढ़े और इस तरह से जागरूकता बढ़े और ब्लड डोनेशन कैंप। थैंक यू। पूर्णिया में गुरुवार की रात और शुक्रवार को इस्लाम धर्म के प्रवर्तक विश्व नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का पवित्र जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी सिलसिलाए कादरिया रज़ाकिया मुस्तारसिदिया की तमाम खानका शरीफ और मस्जिदों में धूमधाम से मनाया गया। पूर्णिया जिले के हजरत रोशनगंज शरीफ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये तमाम आयोजन आले मोहम्मद विश्व नबी के प्रत्यक्ष 36वें वंशज और साथ ही सूफी कादरिया तरीके के संस्थापक बड़े पीर साहब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के 23वें वंशज वर्तमान उत्तराधिकारी और सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह यासूब अली अल कादरी अल बगदादी अली की देखरेख में हुआ। वहीं इस आयोजन में बिहार और झारखंड के विभिन्न हिस्सों एवं पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने आए हैं और इर्द गिर्द से और वेस्ट बंगाल से जितने भी आए हैं सब हुजूर की खुशी मनाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात है, आज खुशी की रात है, आज ईद की रात है। तो आज हम लोग यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए तशरीफ़ लाए हैं और जो हमारे बड़े हुजूर पाक क़िबला काबा हज़रत सैयद शाह यासूब अली अल कादरी अल बगदादी अल हसनी वल हुसैनी मुतज़ल्लिल अली, उनकी सरपरस्ती में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अभी गद्दी नशीन हैं बड़े हुजूर पाक क़िबला काबा हज़रत सैयद शाह यासूब अली अल कादरी 36 नंबर औलाद पाक से हैं और जो हमारे यहाँ पे मज़ार पाक हुजूर सैयद शाह रोशन अली अल कादरी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 29 औलाद पाक में से हैं। आज हम लोग हज़रत सैयद शाह रोशन गंज में हम लोग तशरीफ़ लाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार की आमद के लिए आज हम लोग खुशी मना रहे हैं।